हेलो बिजनेसमैन, केआईपी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए जो एक नया रजिस्ट्रेशंस है, जो कि प्राइमरली लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल्स होता है, जिसका नाम है IEM यानी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम्स। ये IEM रजिस्ट्रेशंस होता क्या है? आपने MSME रजिस्ट्रेशंस के बारे में सुना होगा। आपने जो अपना उद्यम आधार रजिस्ट्रेशंस होता है उसके बारे में सुना होगा। आपने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का जो NSIC का रजिस्ट्रेशन सुना होगा, लेकिन आपने अभी तक IEM के बारे में नहीं सुना होगा। ये IEM रजिस्ट्रेशन जो है पर्टिकुलरली बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल्स होता है। ये IEM रजिस्ट्रेशन जो है भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम DPIIT भी बोलते हैं, उसके द्वारा ये IEM रजिस्ट्रेशंस जारी किया जाता है। यानी भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो DPIIT के माध्यम से IEM रजिस्ट्रेशंस करता है। ये IEM रजिस्ट्रेशंस होता क्या है? जैसा कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस क्लासिफाइड होता है एज ए MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन आप बिजनेस करते करते यदि आप जो मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है, जिसके तहत यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से ज़्यादा हो जाए या आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तो आपकी बिजनेस कैटेगरी लार्ज एंटरप्राइजेस में स्विच हो जाती है। यानी जब आप बिजनेस करते करते ऐसे बड़े स्केल पे पहुंचते हैं, तो आपका जैसे ही 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो जाए या आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से एक्सीड हो जाए, तो यू विल बी ट्रीटेड एज ए लार्ज एंटरप्राइजेस। और बीइंग ए लार्ज एंटरप्राइजेस आपको IEM रजिस्ट्रेशंस करवाना होता है। IEM रजिस्ट्रेशंस अगर आप इनिशियली कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें आपको पता है कि 125 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट होने वाला है प्लांट एंड मशीनरी में, तो आपको IEM रजिस्ट्रेशन लेना है। यदि आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं और आप एक्सपेंशन कर रहे हैं या आप कोई नया प्रोडक्ट्स लाइनअप कर रहे हैं या आप डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, और अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 125 करोड़ से एक्सीड हो रहा है एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में, तो आपके ऊपर IEM एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो IEM है, इसको जब आप लेते हैं तो बीइंग ए न्यू एंटरप्राइजेस भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है, तो बीइंग ए न्यू एंटरप्राइजेस भी आप ले सकते हैं, और बीइंग ए एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस भी आप ले सकते हैं। IEM जो जनरली 2 फेज में आपको एलोकेट होता है, IEM पार्ट A और IEM पार्ट B। जो इंटेंड टू एस्टेब्लिश है, मीन्स टू से अभी कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, बड़े स्केल का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो उनको IEM A मिलता है, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस होता है। और जैसे ही आप अपना कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस कर लेते हैं, प्रोडक्शन चालू कर लेते हैं, तो जैसे कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन होता है तो आपको IEM पार्ट B मिलता है, जो कि परमानेंट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो बीइंग ए न्यू एस्टेब्लिशमेंट और बीइंग एन एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, आप अपना जो है IEM रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। IEM रजिस्ट्रेशन लगभग जैसे मैंने जो क्राइटेरिया बताया है सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ ऐसे मैंडेटरी या कंपलसरी लाइसेंसिंग होते हैं, उनके केस में IEM एप्लीकेबल नहीं होता, जो भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, सिगार्स हैं, सिगरेट्स हैं, या जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, या आपके हजार्डियस केमिकल्स हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट के अलग से कंपलसरी लाइसेंसिंग लगती है। इनको छोड़ के बाकी जो बिजनेस हैं ये IEM में जा सकते हैं। IEM कराने के आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे? IEM कराने से सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है, क्योंकि ये एक फॉर्मल रेगुलेटरी एंड लीगल सैंक्शंस है आपको, मीन्स टू से आपके बिजनेस की एक ये लीगल आइडेंटिफिकेशंस डिटरमाइन कर देता है, और जो DPIIT द्वारा नोटिफाइड हो जाती है।
आपके बिजनेस को एक पहचान मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग पैटर्न्स होते हैं उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिलती हैं, बैंकिंग सेक्टर से सिंकेज होता है, बड़े स्केल के जो कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग्स होती है उसमें इसका बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स होते हैं उनका लाभ भी तभी आपको मिलेगा जब आप आईईएम में रजिस्टर्ड होते हैं, नोटिफाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हरियाणा में मेक इन हरियाणा एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 इम्प्लीमेंटेड है जो लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए है। अगर आप ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करते हैं और इस पॉलिसी में सब्सिडी लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास आईईएम रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी अप्रूवल्स आती हैं, जो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल्स आती हैं उसमें भी कई बार आईईएम को मांग लिया जाता है, तो यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करती है। और इससे सबसे अच्छा जो बेनिफिट है ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटीज को इंश्योर करता है। कई बार जब आप बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट्स करते हैं या एक्सपोर्ट्स करते हैं, बड़े स्केल का कोई बिजनेस लाइनअप करते हैं, वहाँ आईईएम आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है, आपकी एक पहचान शो करता है, इससे आपको लाभ मिलता है। तो जब भी आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं लार्ज सेक्टर में, बीइंग ए लार्ज एंटरप्राइजेस के नाते, तो आपको आईईएम लेना चाहिए। आईईएम्स के लिए कैसे फाइलिंग करें, कैसे डॉक्यूमेंटेशंस करें, क्या क्या इंफॉर्मेशंस इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, इसके लिए आप केआईपी से कनेक्ट कर सकते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू आईईएम्स के रजिस्ट्रेशन लाइनअप होते हैं। प्राइमरली जो आपके बिजनेस के की डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फाइनेंशियल्स हैं, आपके प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं, आपके जो ऑथोराइज पर्सन्स हैं, ये कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें डलती हैं। ये स्टेट वाइज भी इंफॉर्मेशन आपको डालना होता है। यदि आपके बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं और आपके अलग अलग स्टेट में प्लांट है तो सभी की इसमें इंफॉर्मेशन लाइनअप होती है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप अगर आईईएम्स के लिए आप मैंडेटरीज हैं या आपके ऊपर ये लागू होता है और आईईएम आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, या आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में बेनिफिट लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास आईईएम नहीं है, तो आईईएम रजिस्ट्रेशन के लिए आप केआईपी से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। केआईपी आईईएम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो अलाइड बिजनेस रजिस्ट्रेशन हैं, स्टेशनरी अप्रूवल्स हैं, बैंक फाइनेंसिंग्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, सब्सिडी फाइलिंग्स हैं, सब्सिडी असेसमेंट्स हैं, इसमें एज ए कॉर्पोरेट बिजनेस और सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं 2008 से दे रहे हैं। आप केआईपी से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, केआईपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।